मैं आपके माध्यम से भी सभी को कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेटर जिनको हमने अपलोड किया है, लॉगिन दिया है, पासवर्ड दिया है, उन्हीं से वो काम करवाएं, क्योंकि फ्री काम है वो। एक मिनट रुक जाइए सर। आज आपके पहले तो सर आपको सबसे पहले तो मुबारक हो छोटे का सीगा चार्ज। थैंक यू जी, एडिशनल चार्ज। थैंक यू जी, थैंक यू सर। किस तरह का शहर लगा कुर्सी बैठ के, क्या महसूस? ऐसा है, शहर तो ये मेरा ही है, मैं दादरी ज़िले का निवासी हूँ, तो दादरी और भिवानी तो एक ही रहे हैं हमेशा। तो हम भी आज अभी तक भी हमारे दिमाग में ये नहीं है कि हम दादरी ज़िले के हैं। अक्सर कहा जाता है, हम सामान्य बोलचाल में कह ही देते हैं कि हम भिवानी ज़िले के। तो पढ़ाई यहाँ रही है, सारी चीज़ें यहाँ रही हैं, तो वहाँ एक एडीसी के रूप में पदभार संभालना सचमुच एक अलग खुशी और गर्व का विषय है। बहुत अच्छा लग रहा है सचमुच उस शहर में जहां आप शुरुआत से चल रहे हो और वहां इस तरह के आप कार्य कर पाएँ, तो ये सचमुच खुशी की बात तो है। और इसीलिए जो गांव की समस्याएं हैं उनसे मैं अपने आप को कनेक्ट करता हूं, क्योंकि उन्हीं समस्याओं से गुजर करके हम निकले हैं। तो मैं जो आज धारेड़ू के जो ग्रामीण बुज़ुर्ग नौजवान मित्र आए हैं, आपके माध्यम से उन्हें भी एक विश्वास दिला रहा हूं कि जिस तरह की समस्या वो लेकर के आए हैं, हम उसकी निष्पक्ष जांच करवाने वाले हैं, और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसकी जो कार्यवाही होंगी वो कानून के तहत वो कार्यवाही की जाएंगी, और गलत किसी के साथ नहीं होगा, और जांच समयबद्ध ढंग से भी होगी। ऐसा नहीं है कि हम उसको पेंडिंग छोड़ दें या कोई लंबा समय दे दें। एक निर्धारित समय में वो जाँच पूरी करवा करके डीसी साहब को सौंप दी जाएगी। धन्यवाद सर। एक मिनट सर, काफ़ी सवाल हैं। एक दो सवाल ये मैंने काफ़ी यहाँ पे धरने प्रदर्शन देखे हैं, काफ़ी अधिकारियों को मैंने इंटरव्यू किए हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार देखा कि एडीसी लेवल का अधिकारी आज पब्लिक में आके पब्लिक की वास्तव में ऐसी बात सुनना जैसे उनकी घरेलू मसला हो। ये अच्छा लगा इस शहर के लिए कि अधिकारी हो तो ऐसे आए। और थैंक यू जी, थैंक यू। क्योंकि मैं एक ग्रामीण व्यक्ति हूँ, तो बाढ़ के नज़दीक मेरा गाँव है। तो जो सामान्य रूप में एक ग्रामीण के सामने जिस तरह की समस्याएँ आती हैं, गलियों की समस्याएं हैं, वहाँ पानी की समस्याएं हैं, वहाँ रोड की समस्याएं हैं, वहाँ बिजली की समस्याएं हैं, वहाँ बसों की समस्याएं हैं एक विद्यार्थी के रूप में, तो उन सभी समस्याओं से निकल कर के आए हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी है उसके लिहाज की। और जब आप अपने नज़दीक के और अपने ही शहर में हो तो आप खुद कनेक्ट करते हैं कि ईश्वर ने आपको एक अवसर प्रदान करा है, तो उस अवसर का लाभ उठा करके उन समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर काम करके उनको सुलझाया जाए, ताकि जो ग्रामीण लगातार इनसे बेजार और परेशान और दुखी हैं वो उन समस्याओं से निजात पा सकें और साझे रूप में गांव का विकास हो सके और वो आराम से गांव में रह सके। सर, आज आपसे दो पंचायत मिलने आई हैं। एक पंचायत खुद पंचायत है, सरपंचों के रूप में है, उनके प्रतिनिधि के रूप में है। एक सर ढाडू गांव की पंचायत मिलने आई है मंदिर के मसले के ऊपर। तो सर अलग थोड़ा विस्तार डालें, उस डाल दे बाद में। जो सरपंच एसोसिएशन के साथी आए हैं वो उन्होंने एक ज्ञापन दिया है सरकार के नाम कि जो 2 लाख से ज़्यादा का जो अमाउंट है टेंडर के हिसाब से जो काम होने हैं उनके खिलाफ़, तो प्रशासन के लिहाज से हमारा तो इतना ही काम बनता है कि हम उनके ज्ञापन को हमारे प्रॉपर चैनल से सरकार को भेज दें, और ये आज ही सरकार को भेज दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो धारेड़ू के बुज़ुर्ग ग्रामीण आए हैं हमारे बीच में, नौजवान बंधु आए हैं, उनका कोई इश्यू है कि मंदिर का निर्माण हुआ था किसी ट्रस्ट के माध्यम से, और अब कुछ लोग उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो ये मूलतः तो ग्रामीण मसला है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम एक अच्छी सी निष्पक्ष जांच करवा करके सभी ग्रामीणों को उसमें शामिल करके और सीमाबद्ध ढंग से उस जांच को करके दूध का दूध पानी का पानी कर दें, और जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ़ कार्यवाही हो सके, ताकि गांव का भाईचारा भी ना बिगड़े और गांव में जो काम चल रहा है वो काम भी बेहतर तरीके से चल सके। शहर का सवाल है पीपी के बारे में, आप बीपीसी की आपने जिक्र किया, थोड़ा विस्तार डालें सर, क्योंकि लोग आमजन परेशान भी हैं, उनको नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ जाएं और किसके सारे ओवर काम हो। क्योंकि आज जो सीएससी सेंटर है सर, उन्होंने भी अपनी मनमानी शहर के अंदर एक किस्म से आतंकवादी रूप उनका देखा जा सकता है। 50 की चीज़ को 500 मांग लेते हैं और 100 की चीज़ को 1000 मांग लेते हैं सर। तो इसके ऊपर सीएम साहब ने भी हमारी बैठक ले ली है, PS to CM जी सर ने भी हमारी बैठक ले ली है, तो उसके सिलसिले में मैं विस्तार से आप लोगों से बात करने वाला हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो एक 3 बजे मेरी वीसी है, उसके बाद हम इन सभी मुद्दों को लेकर के एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें जो ग्रीवेंसेस लोगों के हैं
उन सभी को किस तरह से एड्रेस किया जाए, कहाँ वो लोग जाएं और किस तरह से वो पोर्टल पे अपने ग्रीवांस अपलोड कर दें और कहाँ फिर उसका कैसे किस रूप में उसका समाधान हो सकता है, उस पे हम 3 बजे के बाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहाँ हम डिटेल से इस पर बात करें। एक सर सीएससी का मामला बड़ा गंभीर बना हुआ है शहरवासियों के लिए, लूट पाट बनी हुई मची हुई सड़क, उनको बदल लगा। हाँ, उसी पे ही हम थोड़ा सा इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अब जो हमारी वीसी रही है, हमारी मीटिंग रही है, उसमें सीएम साहब ने यही सख्त निर्देश दिए हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं उन ऑपरेटर्स के यहाँ भी ग्रीवांस पोर्टल खोल दिया गया है और वहाँ वो सारा काम मुफ्त में होना है, सरकार उन्हें पैसे देगी, तो फिर सीएससी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इसको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच में कहेंगे, और मैं आपके माध्यम से भी सभी को कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेटर जिनको हमने अपलोड किया है, लॉगिन दिया है, पासवर्ड दिया है, उन्हीं से वो काम करवाएं, क्योंकि फ्री काम है वो। और हमने प्रत्येक ब्लॉक पे भी बैठा दिए हैं, जो हमारे जेड क्रीम जो लोग हैं वो ब्लॉक पे भी बैठा दिए हैं, वहाँ एक हेल्प डेस्क बना दी गई है, जिला लेवल पे एक हेल्प डेस्क बना दी गई है। तो वो एक सामान्य जन के सामने समस्या सिर्फ ये आती है कि उसे पता नहीं है कि उसकी समस्या का समाधान कहाँ होगा। तो इस तरह की समस्या के समाधान के लिए हमने ब्लॉक वाइज जो पीपीपी के ऑपरेटर्स हैं उनको बैठा दिया है, और बाकी जो इससे संबंधित हर बिंदु की जो जानकारी है वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में जारी करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छी बात है, विजिट करेंगे सर। शहर का सौभाग्य है कि आप जैसे अधिकारी हैं, और पहले भी अधिकारियों को धन्यवाद, क्योंकि वो तो अब जांच के, लेकिन काम उनका भी अच्छा था। लेकिन ये है कि आज अधिकारी की भूमिका अगर देखी जाए शहर के अंदर, तो एडीसी साहब का रूम में देखी जांच का पूरी वीडियो देख लियो, वहाँ से लेके यहाँ तक ही लगाऊंगा, क्योंकि जिसका काम अच्छा लगेगा उसका काम सराहाया जाएगा, चाहे वो अधिकारी के रूप का हो, चाहे वो पंचायत का रूप का हो, चाहे वो सरपंचों के रूप का हो। लेकिन ये है कि एक न्यूज़ में कई न्यूज़ बन गई। अभी इनकी सुन लूँ, क्या समस्या गाँव ढांढ होगी।